साफ करवा दिए। ठीक है, शांत जाओ। क्या भाई सचिन, कहाँ मार खा रहे थे? मेरा सिर का अब सही है, एकदम सही है। ठीक, अब ध्यान से सुनो। रासायनिक चालू नहीं है। सुन लो ध्यान से। कल हमने बताया था इंस्टेंटेनियस रेट, अच्छा ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे थे। ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी कि किस चीज को एक्स एक्सिस पर रखा जाता है और किसको वाई पर रखा जाता है। ठीक, कौन सी चीजें एक्स एक्सिस पर रखी जाती है जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो? अरे ये तो समय वाले ग्राफ में ना। ऐसे जनरली कोई भी अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ग्राफ बनाया किसका जाता है? ग्राफ बनाया जाता है किसी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का ही ना ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ग्राफ बनाते हैं पीछे तब तुम लोग को फिजिक्स के पीरियड में भी डांट पड़ी थी ना, पता नहीं? यहां आ जाओ, सब दिखेगा, सब सुनाई देगा बेटा। ठीक है, जीव ना निकालो, कैसे ही सुन लेता। कल फिजिक्स के पीरियड में भी डांट पड़ी थी। चलो बॉयज को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनको आदत है, वो किसी पीरियड में कुछ नहीं लिखते हैं। गर्ल्स भी नहीं लिख रही थी कुछ फिजिक्स के पीरियड में। सर यहाँ बोल बोल करके बेचारे लिखवाते हैं एक एक चीज, हमारी तरह नहीं कथा बात दिया सुना सुनो नहीं सुना मत सुनो, बोल बोल करके नोट्स में एक एक चीज लिखवाते हैं। उसके बाद भी नहीं लिखते हो और उसके बाद कहोगे कि फिजिक्स पेपर बहुत हार्ड रहा। अरे जब मौका है सॉल्व करने का तब तो करते नहीं। ध्यान से सुनो, ये ग्राफ है समय, यहां पर रखा गया जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जिनमें परिवर्तन हम देखते नहीं है, जिनमें परिवर्तन हम करते हैं। ठीक है, वो रखी जाती हैं एक्स अक्ष पर। ठीक, और जिनमें परिवर्तन होता है, ठीक है, जिनमें परिवर्तन होता है उसको कहां रखा जाता है? वाई अक्ष पर रखा जाता है। तो टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है और यहां पर सांद्रता रखी जाती है। यहां पर क्या रखते हैं हम लोग? सांद्रता अभिकारक की। पूछेंगे नहीं, समय बर्बाद होगा। शुरुआत में अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है, मैक्सिमम। अरे भाई अभिकारक लेके ही ना अभिक्रिया कराई जाती है, अभिकारक से शुरू होती है अभिक्रिया। ठीक, तो शुरुआत में तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो अधिकतम होगी, धीरे धीरे उसकी सांद्रता क्या होगी? कम होती जाएगी। अब बोलो, तुम तो फिर पीछे वाले तो कुछ और भी बोल देते हैं, जैसे कम होता है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता भी कम होती जाएगी। अभिक्रिया चल रही है ना, तो ये है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। यहां पर शुरुआती जो अभिकारक की सांद्रता है वो है आपकी आर नॉट। आर नॉट, आर नॉट का मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, शुरुआती सांद्रता। ठीक है, अभिकारक की जैसे जैसे समय बढ़ा उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हम रिएक्शन कंप्लीट नहीं करा है, कंप्लीट कराने का मतलब इसकी सांद्रता आप पूरी तरह से अभिकारक खत्म कर दीजिए, जीरो हो जाए। हम रिएक्शन कंप्लीट पूरा नहीं करा रहे। ठीक है, या कंप्लीट होने के बाद भी कुछ अभिकारक मान लीजिए बच गया, जरूरी है कि सारा का सारा अभिकारक आपको उत्पाद में परिवर्तित हो ही जाए। प्रीति 188 नंबर है ना? हाँ, इसका मतलब वो होता है, हेलो मोटो, ध्यान से सुनो। कोई क्या, कोई आया क्या? कोई बालक है? हेलो मोटो,
यहां पर आपका मान लिया दो तरह की अभिक्रिया है, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज, एक त्वरित और एक औसत वेग। ठीक, त्वरित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, कोई अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया शुरू होती है तो शुरुआती समय क्या होता है, 0। ये मत दिमाग में अपने बैठा लेना शुभम प्रताप सिंह कि 0 कैसे बज रहा है। समय, शुरुआती समय को क्या लेके चलते हैं, 0 सेकंड, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, मान लिया 0 सेकंड पे आपका समय जो है रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और अभिक्रिया आपकी चली है 10 मिनट तक। 10 मिनट मतलब कितने सेकंड तक, 600 सेकंड तक चली है। ठीक है, 10 मिनट तक आपकी अभिक्रिया चली है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, समझ में बात आ रही ना। 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो समय यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, 5 सेकंड देख लेते हैं। 5 सेकंड पर कुछ सांद्रता यहां पर रही होगी, इसको बोल दीजिए R1, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या देखते हैं, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड थोड़ा सा आगे होगा, 10 सेकंड बाद इसकी सांद्रता थोड़ी सी और कम हो गई, कितनी हो गई, R2। बात समझ आ रही कि नहीं। तो इस समय ये 5 सेकंड, बीच के 5 सेकंड जो अभिक्रिया का वेग निकल करके आएगा, मतलब जो रेट निकल करके आएगा, वो रेट क्या निकल करके आएगा, अभिक्रिया की सांद्रता में आई कमी, यानी कि अरे बोल दिया करो लिखने से पहले, R2 माइनस R1। और कितना समय लगा R2 माइनस R1 में पहुंचने में, कितना हो गया, हाँ यहां T2 कर देते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो जो रेट निकल करके आएगा वो यहां पर क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 है, इसको DR लिखा जा सकता है कि नहीं, डिफरेंस अपॉन DT। ये छोटा सा परिवर्तन है, रिएक्शन के बीच में, बीच के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अभिक्रिया का वेग निकाला गया है। ठीक है, ये कैसा वेग है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब बीच में कहीं पर भी, पूरी अभिक्रिया का वेग नहीं है ये, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पूरी कंप्लीट अभिक्रिया का वेग नहीं है कि एक पूरा जो अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना उसने रेट जो है उसका रेट रहा है, उसकी स्पीड रही है। बात समझ आ रही है ना। अगर हम लोग पूरी अभिक्रिया का वेग निकालें, बात समझ आ रही है ना, पूरी अभिक्रिया का वेग, यानी कि इस समय कितनी सांद्रता रही और इस समय कितनी सांद्रता बची, ये 0 समय, 0 सेकेंड यहां पर कंप्लीट होने में मान लिया T समय लगा, शुरुआती सांद्रता कितनी थी R0, और जो बचा है पूरा वो है R, एकदम कम, सबसे कम। अब इसके बाद अभिक्रिया होगी ही नहीं। उस वेग को कहा जाता है औसत वेग, मतलब पूरी अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, कोई भी अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो अभिक्रिया का वेग निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, औसत वेग। औसत वेग क्या हो जाएगा, R0 माइनस R, इसको डेल्टा से दिखा देते हैं, बड़ा डिफरेंस डेल्टा से दिखाते हैं, छोटा डिफरेंस D से दिखाते हैं। फिजिक्स में ऐसा पढ़े होगे ना, फिजिक्स पढ़ते हो। ठीक, ये पूरा जो टॉपिक है कोई बहुत अलग कॉन्सेप्चुअल और बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, डेली का ये ड्रामा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक न्यूमेरिकल लगाओ। कल हुआ था, कब कब इसके पहले कब हुआ था, कब कब इसके पहले कितना दिन पहले,
कि कौन से पीरियड में? चलो जाओ बैठो। गड़बड़ है वो, यूपीएससी गड़बड़ है, चलेगा कैसे? ठीक है, वो बहुत पहले चलता था जब नया नया आया। यूपीएस गड़बड़ है, चलेगा कैसे? एक सवाल लगाओ। बिना आवाज के। बहुत आसान है। जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसको तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं। लिखो 318 केल्विन पर 318 केल्विन पर अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन (318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट बाद 184 अमर यादव मिनट बाद घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया लिख लो, अभिक्रिया लिखो। 2N2O5 आ गई। ये रिएक्शन ये लिखवाने के लिए लग रहा है लाइट आई है, फिर न चलेगी। 2N2O5 gives
4NO2 plus O2. 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. हम अभिक्रिया एक बार और लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, सेकंड में निकालना है, ठीक है, इसको मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में निकालना है। अच्छा, एक और चीज, क्वेश्चन लगाने के बाद जो तुम लोग काम करते हो, सबसे पहला कि मेरा मुंह देखना शुरू कर देते हो। क्वेश्चन जैसे मिले उसको पढ़ना शुरू करो। जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सुजीत भाई कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जो अभी कुछ बताए हैं उसी से ये प्रश्न हल हो जाएगा कि नहीं। टू N2O5 है, gives 4NO2 plus O2। इतना समय नहीं लगना है सभी जो है क्वेश्चन में। देख लो जरा, सही दिशा में जा भी रहे हो कि कहीं जा ही नहीं रहे। कब है? क्या वो शंकराचार्य? सेकंड में बताना, मिनट में पहले बता दो, फिर सेकंड में समझ में आ जाएगा। समझिए, पहले तापमान सब लिख रहे हैं। तापमान का कोई यूज भी है इसमें? अरे कोई टेम्परेचर का यूज है? हाँ? अभी तक जो भी पढ़े हो उसमें तापमान कहीं कुछ आया है? भाई के साथ एकदम तापमान का क्या किया जाए? औसत वेग का सूत्र ये है। अभिकारक कौन है? लिखो, उसकी सांद्रता में देख लो कितना कमी आया है, कितना समय लग रहा है। तकनीक बोला हो रहा है। कुछ शुरू भी नहीं किए भैया रे दादा रे दादा। अरे ये बदबू ना करो यार, कलाए थे तो बताए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रहता है उससे भाग लेते हैं ना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है ना, एक मोल का निकालना ना, 2 मोल का निकल के आ रहा है। देखना ठीक, देखना, परेशान ना हो। कोई फायदा है परेशान होने का? लगना वैसे भी नहीं है, एक्टिंग करने से क्या फायदा है? हाँ भी कहो, कोई लाभ नहीं है उसका। देखो, जब हम आए पास में तो एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सर ये हम लोग को जानते नहीं है? लग गया? किसको लग गया? लग गया, जाओ करो। बराबर है? ठीक, देख लो भाई। अब यहां कैलकुलेशन तुम लोग को करना है, बाकी चीजें हम बता देते हैं। इस अभिक्रिया का वेग, औसत वेग निकालना है 0.0।
अब ध्यान से सुनो, अभिक्रिया का वेग, औसत वेग निकालना है। औसत वेग या कोई भी वेग का फॉर्मूला तो एक ही है, अभिकारक की सांद्रता में आई कमी बटे लगने वाला समय। ठीक, अभिकारक यानी कि अच्छा, इसके कितने अभिक्रिया के वेग के फॉर्मूले हो सकते हैं? कल मैंने बताया था अभिकारक भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है, अभिकारक भी हो सकता है और उत्पाद भी। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल करके आएगा, रेट, इसके फॉर्मूले क्या क्या निकल करके आएंगे? 1/2 डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा T, माइनस में रहेगा, एक और आ जाएगा क्या? 1/4 डेल्टा किसकी सांद्रता? इसकी सांद्रता में अंतर है NO2 के, प्लस डेल्टा T बराबर, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ये तो 1/1 यानी कि एक ही रहेगा। इसमें से कोई भी एक सूत्र हम लोग ले सकते हैं। कौन सा लिया जाए? N2O5 के लिए लिया जाए, NO2 का, O2 का, किसी भी अभिकारक, किसी भी उत्पाद, पहला ले सकते हैं। क्यों पहला लेंगे? क्योंकि उसी की सांद्रता दी हुई है। NO2 और O2 की सांद्रता दी हुई है क्या? नहीं, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1/2, इसकी सांद्रता में कितनी कमी आ रही है? पहले शुरुआत में कितना था? 2 पॉइंट, अरे देख के पढ़ भी नहीं पा रहे हो क्या? 2.33, 2.33 है ना शुरुआत की सांद्रता। शुरुआत की सांद्रता कितनी है? 2.33। कौन 0.8 बोल रहा है? कम वाला ज्यादा वाला नहीं हम पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं शुरुआत की सांद्रता कितनी है? 2.33 और अंतिम सांद्रता 2.08। कितना समय लगा? 184 मिनट। इसको किस में कन्वर्ट कर दें? सेकंड में। इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे ये नहीं बताएंगे, नहीं तो जाओ 6, 7, 8 में बैठ करके गणित पढ़ करके आओ, गुणा भाग करने नहीं आ रहा। इतना भी अब छापोगे ही। अब अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये जो पढ़े हो इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, हम बताते भी नहीं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी एक आध प्रजाति है कि कोई टॉपिक अगर छूट गया, एक लाइन का भी है, तो सर जी ये नहीं पढ़ाए हैं। आज जितना अभी तक पढ़े हो एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हो उससे आएगा। अब जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को सिखाओ। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना, मोल प्रति लीटर तो सांद्रता का आ गया, प्रति सेकंड कर दो, सही। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यही पूरे का पूरा चैप्टर है। यही क्या है? पूरा का पूरा चैप्टर यही है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उन्हीं कारकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से हर चीज को समझते हुए चलना। ठीक, एक बार इस अभिक्रिया जो है, जो पढ़ाया टॉपिक, इसको यहां सुन लिए, ठीक है, घर जाकर के पढ़ लिए, एक बार परीक्षा में पढ़ लिए, हाफ ईयरली एग्जाम में, उसका सीधे बोर्ड में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही ना? अगर पास होना है तो मन में लक्ष्य ही है कि इस बार तो फेल होकर के दिखाऊंगा मैं, तो उसके भी तरीके हैं। घर जाओ, चद्दर तानो, सो जाओ। ठीक, तो हर लक्ष्य के लिए तरीके। तो कोई भी फैक्टर है, कौन कौन से कारक हैं ये जानने के लिए
देखो अभिक्रिया कब है, कोई भी अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले कौन क्रिया करता है, अभिकारक की क्रिया करते हैं। तो उन्हीं को लेकर के हम सारी चीजें समझें, ठीक है। ध्यान से सुनो पीछे, जब भी केमिस्ट्री में किसी चीज को प्रभावित करने वाले कारकों की बात आती है तो सबसे पहला कारक कौन होता है, तापमान, ठीक है। सबसे पहला कारक क्या होता है, तापमान। यहां पर भी क्या होगा, तापमान ही लेकर के। बात समझ आ रही है कि नहीं? तापमान, ठीक। सबसे पहला कारक होता है तापमान। किसी भी चीज, केमिस्ट्री में कोई भी चीज आ रही है, कहा जाएगा कि इसको कौन प्रभावित करता है, तापमान हर चीज को प्रभावित कर देता है, ठीक। अब तुम यहां बैठे हो, तापमान हो गया, भाग जाओगे कि नहीं, ठीक, नहीं भागोगे। अरे मान लो तापमान बढ़ेगा तो हम भी नहीं भागेंगे, ठीक है। जहां कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, नीचे कुछ लकड़ी जला दिए, कुर्सी का तापमान बढ़ गया तो उठ करके उछल जाओगे कि नहीं उछल जाओगे। तो तापमान हर चीज को प्रभावित करता ही करता। गर्मी है, पढ़ने मन नहीं कर रहा है, ठीक। चाय है, चाय पी रहे हो, ठंडी हो गई, तापमान कम हो गया, पियोगे नहीं। कोल्ड ड्रिंक है, गर्म हो गया, पियोगे नहीं। तो तापमान हर चीज को प्रभावित कर ही रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहां देखते हैं कि तापमान कैसे प्रभावित करता है। देखो कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो एक थियरी है, विजयनाथ, कोई भी अभिक्रिया होती है उसकी एक थियरी है जिसको कहते हैं कोलिजन थियरी, और इस चीज को हम बार बार बताएंगे। इस चैप्टर में कई बार ये चीज आएगी और लास्ट में एक अलग से टॉपिक है कोलिजन थियरी का, इंपॉर्टेंट है। कोलिजन थियरी क्या कहती है, इस चीज को ध्यान से सुन लो कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो जो उसके अभिकारक होते हैं वो अभिकारक आपस में कोलाइड करते हैं। आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक। अरे मुझे करने दो, तुम ना करो, तुम बस शांत रहो। बात समझ आ रही है ना? तुम लोग बकवास बड़ी देर से कर रहे हो, अब फ्लो बिगड़ जाएगा इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। कोई भी अभिकारक है, अभिकारक के जो पार्टिकल होंगे, कण होंगे, वो क्या करेंगे, कोलाइड करना शुरू कर देंगे, कोलिजन शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई भी अभिक्रिया होती है तो ये अच्छा, ये एक थियरी है, ठीक है, ये एक थियरी है। तो जब कोलाइड करते हैं तो कुछ कोलिजन ऐसा होगा जिसमें अभिकारक की ऊर्जा बढ़ जाएगी और कुछ कोलिजन ऐसे होंगे जिसमें अभिकारक की ऊर्जा कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ऐसे तुम लोगों ने जो है पढ़े होंगे, ये फिजिक्स में पिछले साल था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोलिजन था ना, दो चीजें टकरा रही थी, ठीक। संवेग संरक्षण के नियम में ही शायद रहा होगा, M1V1 और प्लस पता नहीं क्या क्या था, वो फिजिक्स की चीज थी। मेरे वजीर रामपाल जी ने बताया नहीं था हमको फिजिक्स वाला, ठीक है। फिजिक्स राधे श्याम जी थे फिजिक्स के, जब भी बोलते थे तो उनके मुंह से सीटी बजते थे, शुभम तो सीटी निकल जाती थी, शुभम। मेरे दोस्त सूर्य भानु, तो उसको बुलाते थे सूर्य भानु, सीटी बज जाती थी, सब बोलते थे जब भी। और जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे तो सीटियां बज जाती थी, फिजिक्स से थे। आप तुम लोग ना करो, फिजिक्स से थे राधेश्याम जी ने हमको ये चीज नहीं बताई थी, ठीक। तो कोलिजन दो तरह का होता है, एक होता है परफेक्ट कोलिजन और एक होता है इम्परफेक्ट कोलिजन। तो जब परफेक्ट कोलिजन होता है तो अभिकारक के अणुओं की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। इस ग्राफ से समझते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इस ग्राफ से समझते हैं। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहां पर रखते हैं ऊर्जा। ये चीज कोलिजन थ्योरी चैप्टर के लास्ट में फिर से है, इसको दोबारा बताएंगे, लेकिन वो चीज तापमान के कारक को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। यहां से ऊर्जा बढ़नी शुरू हुई, परफेक्ट कोलिजन बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंची, एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच गई, उसको कहा जाता है सीमांत ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर पहुंच गई अगर ऊर्जा, अब वो क्या करेगा, अब वो उत्पाद में बनना शुरू हो जाएगा और उत्पाद में बनने के लिए फिर वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक है। जैसे
आप लोगों के लिए एक थ्रेशोल्ड लेवल है 33% नंबर पास होने के लिए। कितना है थ्रेशोल्ड? कहां पास के मेहनत के 33% पहुंच गए, धक्के से पहुंच गए 12 में। 11 थे ना, धक्के से पहुंच गए 12 में। अब को एकदम मेहनत करते 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 32% पर पहुंचे, फिर से 11 में चले गए। आगे कि नहीं आ गए? तो वही चीज यहां पर भी होगा। कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है, तो अगर उसके अणु ऊर्जा बढ़ाते 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 यहां तक पहुंचे तो पहुंच गए 12 में, नहीं तो फिर वापस 11 में आ जाएंगे, वो वापस अभिकारक बन जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे अगले साल। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये जो कोलिजन है अभिक्रिया के होने के लिए यही तो जरूरी है। कोलिजन का मतलब सिंपल सी चीज है टकराव। गतिज ऊर्जा अगर बढ़ जाए, ध्यान से बात सुनना, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाए मतलब उनके अंदर एनर्जी और आ गई तो टकराव और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, सवेरा शर्मा, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? उन समय एकदम खलबली पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो और तेजी से टकराने लगेंगे कि नहीं टकराने लगेंगे? उत्पाद ज्यादा और जल्दी बनने लगेगा कि नहीं बनने लगेगा? तो यानी कि तापमान सामान्यतः करता क्या है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। सामान्यतः मैं बोल रहा हूं, सामान्यतः तापमान अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, यानी कि सामान्यतः जो अभिक्रिया का वेग है वह तापमान के समानुपाती होता है। अच्छा, किस तरह डिपेंड करता है? जो सूत्र है वो सूत्र बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिलेबस में, पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा है। एनसीईआरटी में 3 से 4 न्यूमेरिकल बस दिए हैं, उन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में आना है, तो वो भी सिलेक्टेड है, फिक्स है। ठीक, ध्यान से सुनना। तो तापमान का सीधा सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है। सामान्यतः ऐसे जनरली ऐसा होता है, स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, देख लेंगे। लेकिन सामान्यतः जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, अब जैसे आशुतोष बाबू हैं, आदित्य बाबू हैं, मार हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक, अब इनके गुस्से को अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये कोलाइड करेंगे ढंग से, और उसी में पहुंच गए आलोक। आदिदेव कान बोले तो कल आदिदेव को आ गया गुस्सा, तापमान बढ़ा, अब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अक्षय बाबू पहुंचे आशुतोष के पास, अबे देख कैसे सुन ले कहते हैं ना, हम रहते बसौती अच्छी तो ये तापमान आशुतोष को और गुस्सा आ गया। अब ये जो है और कोलाइड करने लगे तो कोलिजन, अब उसका जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर। आज और आशुतोष दोनों जो है पड़े रहेंगे, उसका उत्पाद वहां मिलेगा। ठीक है, तो तापमान पर सीधा सा हमें समझ में आ गया कि तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, दूसरा जो कारक है, अच्छा एक बात बताओ, पहले दिन मैंने बताया था कि अभिकारक की मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा मतलब वही सांद्रता, ठीक है, सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता, अच्छा अभी तुम लोग पहले चिल्ला रहे थे सांद्रता सांद्रता सांद्रता, पहला कारक किताब में दिया हुआ है, ठीक है। सांद्रता पर पूरा ही चैप्टर है, तापमान वाला है लास्ट में थोड़ा सा, सांद्रता पर पूरा हम लोग को आणविकता और अभिक्रिया की कोटि वही सब सांद्रता में लेकर के चलना है, तो बताएंगे। अभी एक चीज बस अभी सुन लो, लास्ट में वो चीज बताएंगे और उसके बाद वही चीज एक्सप्लेन करते जाएंगे, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सांद्रता पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा सांद्र हमारा अभिकारक होगा, ये पीछे जितने बैठे हैं, तुम लोग नहीं आ रहे थे तो ठीक था, अगर तुम लोग एक एप्लीकेशन दे दो कि सर जी हमको पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं है, हम नहीं आएंगे, मेरा अटेंडेंस चढ़ा दीजिएगा, हम चढ़ा देंगे बाबू। आलोक, पूरी क्लास आगे शांत है, शुभम तक शांत है, एक तुम लोग बकवास कर रहे हो। अब जानते सुनो, तो पहला मैंने बताया था कि सांद्रता, सांद्रता जितनी ज्यादा रहेगी अभिक्रिया का वेग उतना। अच्छा इसको लिख देते हैं, बाद में चैप्टर जो है आगे बताएंगे तो भी बताएंगे। अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता? अभिकारक की। जितना ज्यादा सांद्र होगा
उतनी अभिक्रिया का वेग हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा सांद्र लेंगे अभिकारक, अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा। तीसरा जो है वो है आपका प्रेशर, दाब, प्रेशर। अमर भाई सोए नहीं है रात में? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर? सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए मैंने सांद्रता पहले लिख दिया, वरना सांद्रता बाद में ही बता दूं। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी अभिक्रिया के वेग पर? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दिमाग लगाओ, बता दो। अच्छा, जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तापमान बढ़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तापमान बढ़ता है तो क्या होगा? अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ? बढ़ेगा, सीधी सी बात है, बढ़ता जाएगा। तापमान बढ़ाते जाएंगे, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका आयतन कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? आयतन कम होगा। जब आयतन कम होगा तो सांद्रता बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यानी कि दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़। ध्यान से सुनो सुप्रिया, अरे भैया आगे, अरे बैठ के सो गई, हाँ विचार कर रहे, सोच रही थी। अब जैसे मान लिया कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसमें आपके जो अभिकारक के कण हैं वो 5 मोल प्रति लीटर हैं। कितने हैं? 5 मोल प्रति लीटर। ये 1 लीटर का कंटेनर है, ठीक। अभिकारक कितने हैं? 5 मोल प्रति लीटर। कोई समस्या? अब अगर मैं इस पर दाब लगाऊं और इस कंटेनर का ये जो पूरा आयतन है, इसको दाब लगाए तो दाब लगाएंगे तो कम हो जाएगा आयतन। ये इतना बड़ा हो गया, कण तो उतने ही हैं। मान लिया 1 लीटर की जगह इसका आयतन कितना हो गया? आधा लीटर हो गया, ठीक। और 5 मोल कण है आधे लीटर में, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 10 मोल हो गए कि नहीं हो गए? तब सांद्रता बढ़ गई कि नहीं? बिना कणों की संख्या बढ़ाए, बिना कणों की संख्या बढ़ाए इसकी सांद्रता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कैसे बढ़ी? इसका आयतन कम हो गया, सांद्रता बढ़ गई तो इसकी अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं, दाब बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, ठीक। एक और बचा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं कि नहीं? करते हैं। कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी। कैटलिस्ट जो होते हैं उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही ना? पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो अभिक्रिया का वेग क्या करेगा? बढ़ा देगा। नेगेटिव कैटलिस्ट है तो अभिक्रिया का वेग क्या करेगा? दरवाजा बंद करोगे जरा 5 मिनट के लिए। अभिक्रिया का वेग क्या करेगा? कम कर देगा। एयू बंद कर दो। 2 मिनट की बात है, थोड़ा सा तप जाओ, ठीक। अच्छा, उत्प्रेरक करते क्या है? मैंने बताया है, उत्प्रेरक एक माध्यम देते हैं, एक सरफेस देते हैं अभिकारकों को कि आइए रिएक्शन करिए और जाइए, ठीक। तो जो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं, ठीक। जो थोड़े से स्लो रिएक्शन होते हैं, सचिन प्रजापति, उनके लिए हम पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो श्री चंद्राव, हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं हम लोग डाइजेशन। बद्री रामपाल जी मेरे बताए थे।
भोजन का पचना। मान लो कभी कभी क्या होता है कि स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, गर्मी टाइम है, स्पीड बढ़ गई, तब हमें पॉजिटिव कैटलिस्ट चाहिए आपकी नेगेटिव कैटलिस्ट चाहिए? अबे तड़िया बाहर आ जाएंगी। पॉजिटिव। अरे भाई आपका पेट झर रहा है, उसी में फुल्की समोसा चाप लोगे बाबू, मर जाओगे ना लाए। आप समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? दो चार अंग्रेजी वर्ड यूज कर दिए तो हम नहीं पॉजिटिव। अरे मेरे कहने का मतलब है जैसे डाइजेशन फास्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? पेट झर रहा है एकदम, और उसी में बड़ी फुल्की खा लेते हैं, तनी समोसा खा लेते हैं, तो और तबीयत खराब होगी कि नहीं? अब बहु मर्दानगी साबित करने के लिए कर मत लेना सर। तो उसमें एक नेगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं, मेट्रोजिल ले लिया, लोमोफिन ले लिया, तो उससे क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग थोड़ा शांत रहता है। दही खा लिया तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? शांत रहता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? अभिक्रिया का वेग कम जाता है अपनी नॉर्मल। कई बार क्या होता है कि इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाता है, 4-4 दिन तक भैया माहौल ही नहीं बन पाता है। ठीक, तो अब उसके लिए क्या करते हैं? अब उसके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं। प्याज की रस पी लिए, गर्म पानी नींबू डाल के पी लिए, कायम चूर्ण खा लिए, या दादी जो घर में रहती वो रहता है उसको गर्म पानी डाल खा लिए। अब वो रिएक्शन की जो स्पीड है थोड़ा सा उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब फिर रिएक्शन देखो। बात सुना रहे नहीं? तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? बढ़ा देगा, और ऋणात्मक अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। गौरव, यस सर नहीं नालायक, बहुत देर से तुम बात कर रहे हो। कान फैला बैठे हो मेढक की तरह। तो कल अब जो सांद्रता वाला पोर्शन है वो शुरू करेंगे। ठीक, आपको वो गंदा वाला जोक नहीं मारेगा। कल तो संडे है, कल ये आएंगे क्या? कल माने परसों। ठीक।